ये जो दर्शन है ये नंदगांव का प्रमुख दर्शन है। जो 84 कोस की परिक्रमा होती है नंदगांव में 3 दिन रुकती है। हर आदमी 3 दिन क्या 3 घंटे का समय नहीं है। तो ये इधर की शाम में बरसाना धाम है, इधर से कन्हैया जी इशारों करे, उधर से राधा रानी इशारों करे। हमने यहाँ 2 संतों से हमारी मुलाकात हुई है, तो इनसे हम जानेंगे यहाँ नंदगांव के बारे में ये क्या बताते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको नंद बाबा के घर लेके चलते हैं नंदगांव में। तो चलो थोड़ी नहा धो लेते हैं, अभी जगे हैं तो सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो चलो चलते हैं और ये नहा धो के बैठ जाते हैं हम खाना खाने। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आज हम जा रहे हैं नंदगांव, और नंदगांव जाने के लिए हमको चाहिए कंपनी, जिसके लिए हम सहारा लेते हैं अपने बड़े भाई का। तो चलिए उनके पास चलते हैं। वो रहते हैं ऊपर 3री मंजिल पे। तो यहाँ हम सीढ़ियों को चढ़ के पहुँच जाते हैं ऊपर। तो चलिए उनसे बात करते हैं ऊपर चल के और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई में अक्सर व्यस्त रहते हैं, तो चलिए देखते हैं, उन्हें मनाते हैं। भैया जी क्या कर रहे हो आप? क्लास चल रही है। नंदगांव चले हैं, आज सुबह से बैठे हो आप, 4 बजे से पढ़ रहे हो, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो। चलें आप नंदगांव अब चलेगा? हाँ अभी चल जा रहा हूँ। क्लास बाकी रहेगी यार, अभी आधे घंटा आगे कर लेना। चल फिर ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। ये मैं सेटअप कर दूँ, बंद कर दो, बंद कर दो इसको। ये इनका स्टडी रूम है, बहुत नक्शे लगे हुए हैं। ये भारत का संविधान है, ये भारत का नक्शा है। ये इनकी पूजा पाठ की जगह है, यहाँ पे ये थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं। चलो भैया ही चलते हैं, आ जाइए। तो यहाँ से हम आगे के व्लॉग की जिम्मेदारी भैया जी इनको दे देते हैं। तो करते हैं हम हमारी चेतक का मौका मुआयना, जो कि बीमार पड़ी है क्योंकि रात को ये चार्जिंग लगाना भूल गए थे इसको, तो ये ठप पड़ी है। अब हम बड़ी उम्मीद भरी नगांव से जाते हैं गाड़ी की तरफ, लेकिन हमें याद आया कि ये तो हमको चलानी नहीं आती। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है बस से जाने का। चलें दादी, हम जा रहे हैं। तो निकलते हैं हम बस स्टैंड के लिए अपने 11 नंबर की गाड़ी से, अर्थात अपने पैरों से। ये गेट को किया ओपन, गेट लगा निकले बाहर। चंदू को आदेश दिया गेट को क्लोज किया जाए, चंदू ने किया गेट को क्लोज, और ये हम चलते हैं आगे। और ये हमारा सेटरिंग का एक साइड बिजनेस है जिसे हमारे चाचा जी संभालते हैं। क्या हाल है मित्रों, क्या कर रहे हो? और महेश जी ये गुटके छोड़ दो यार। तो हमारे चाचा जी का भी एक YouTube चैनल है बेनीवाल कंस्ट्रक्शंस के नाम से, एक बार विजिट जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। और किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेनीवाल कंस्ट्रक्शंस पर आप एक बार विजिट करके और आप वीडियोस पर कमेंट करके सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके साथ हम आगे चलते हैं, रोड का रास्ता लेते हैं। ये बस स्टैंड के नज़दीक हम पहुँच लेते हैं। तो चंदू भागता है बस में सीट रोकने के लिए। यहाँ चंदू को एक बस ने धोखा दे दिया तो दूसरी बस के पीछे पड़ जाता है, और ये दूसरी बस में तो बैठ के ही मानता है बिल्कुल। और ये इसने बस को पकड़ लिया है और ये बैठ जाता है कंडक्टर की सीट पे। कंडक्टर सीट है, जाना बैठा है पीछे चल। फिर इसको समझाया जाता है कंडक्टर की सीट पे नहीं बैठते हैं, फिर इसको पीछे भेजा जाता है। बस हमारी निकलती है नंदगांव की तरफ। और ये देखिए कैसे भाई साहब नींद का आनंद ले रहे हैं। मौसम हो रहा है ठंडा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो भाई साहब सो रहे हैं। ये हम पहुंच जाते हैं नंदगांव और ये हम बस स्टैंड पे उतर जाते हैं। उतरने के बाद हमारे भाई की आंखों में भरी हुई है नींद। ये धोता है मुंह को और फिर ये निद्रा अवस्था से बाहर निकल के आता है। इसके बाद मुंह को पोंछ के अब हम यहाँ से चलते हैं नंद बाबा के मंदिर की तरफ। जैसा कि हमें रिक्शे विक्से की तो ज़रूरत है नहीं, हम हैं हाँ। तो हम चलते हैं पैदल ही और पैदल निकलते हैं हम मंदिर की तरफ। और ये नंदगांव की गलियों से होते हुए हम पहुंचते हैं मंदिर की तरफ। इन गलियों में कभी श्री कृष्ण भगवान घूमा करते थे, जिनमें आज हम घूम रहे हैं। और ये हम पहुंच जाते हैं नंद बाबा के मंदिर पे। अब यहाँ से सीढ़ियों से हम चलते हैं मंदिर के अंदर, करते हैं प्रवेश। और मंदिर में प्रवेश करते हैं हम प्रभु को प्रणाम करते हुए। और ये मंदिर के अंदर लेते हैं एंट्री। ये मंदिर के अंदर एंटर करने के बाद चंदू हाथ मुँह धोता है, कुल्ला करता है, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए ये नंद बाबा का जो मुख्य मंदिर है, ये नंद बाबा का जो घर बताया गया है,
ये इसके यहाँ यात्रियों के रुकने के लिए अच्छे हॉल्स की व्यवस्था है। यहाँ बैठ के आप बिल्कुल शांति का अनुभव करेंगे। और ये मैं आपको पूरा मंदिर प्रांगण दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही स्थान है जहाँ नंदगांव की होली होती है। दूर दूर से लोग होली देखने आते हैं हर बार, और यहाँ बहुत ही मनोहरम दृश्य होता है होली का। इसी के साथ साथ आगे हम आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, जो मुख्य मंदिर है। और ये हमने मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश किया। देखिए यहाँ कितनी भक्तों की कितनी भीड़ है, और ये भीड़ को हम चीरते हुए हम सीधे आगे पहुंच जाते हैं प्रभु के चरणों में। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो यहाँ के पूरे मंदिर का व्याख्यान करते हैं कि किस प्रकार जो यहाँ प्रतिमाएं हैं वो किस किस की प्रतिमाएं हैं, और यहाँ किस ढंग से कौन किस तरीके से विराजमान है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। आपको देखिए, आपको मंदिर की नक्काशी दिखाते हैं हम, छत की, दीवारों की। अब 2 मिनट ध्यान से सुनना और प्रेम से समझना। सबसे बड़े पगड़ी बांधे हुए नंद बाबा हैं, जिनके नाम से हमारा ये गांव बसा हुआ है, नंद गांव का। इधर में बड़ी वाली यशोदा भैया है, बीच में कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं। मैया की तरफ छोटे भैया कन्हैया हैं, और बाबा की तरफ बड़े भाई हैं बलराम। जिस प्रकार से हम आप लोगों के घर में अधिकांशतः एक छोटे बेटे पर माता का प्यार अधिक होता है और बड़े बेटे पर पिताजी का प्यार अधिक होता है, यहाँ दोनों भाई उसी रूप से विराजमान हैं। कोने में राधा रानी, हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है। ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से रहती हैं, यहाँ राधा रानी उसी रूप से सास के बगल में पर्दे से विराजमान है। इधर के कोने में भगवान के संग खेलने वाले सखा हैं श्री दामा और मधुमंगल सखा, जिन्हें प्यार से भगवान धन सुखा और मन सुखा कहते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घर है, उसी प्रकार से यहाँ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये निजी घर है। और दर्शन करने के पश्चात हम निकलते हैं बाहर निकलते हैं, बाहर से लेते हैं हम प्रसाद। और ये चंदू प्रसाद ले रहा है। प्रसाद लेने के बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे परिक्रमा में शिव मंदिर है, यहाँ शिव जी को करते हैं प्रणाम। प्रणाम करने के बाद आगे चलते हैं, और इसके बाद सीढ़ियों के रास्ते से हम चलते हैं ऊपर छत पे। और ऊपर छत पर जाकर हम आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं नंदगांव का, और इसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। बोलो प्रेम से नंद बाबा की, यशोदा मैया की, राधा रानी की। ये जो दर्शन है ये नंदगांव का प्रमुख दर्शन है। जो 84 कोस की परिक्रमा होती है, नंदगांव में 3 दिन रुकती है। हर आदमी 3 दिन क्या 3 घंटे का समय नहीं है, तो ये नज़र दर्शन है। सब मेरे हाथ की तरफ में देखना, समझ ऊपर में आ जा। नेक्स्ट, अच्छा इसको आ जा। तो ये नीचे जो पीछे रहो, थोड़ा पीछे, लाल जो मंदिर दिख रहा है आपको सामने में, इसके पीछे में नंदगांव का सबसे प्राचीन सरोवर है, नंदकुंड पावन सरोवर। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की बैठक है। नंद बाबा जब गोकुल को छोड़कर आए थे तो इसी सरोवर में कृष्ण बलराम को गोद में बैठा के स्नान किया और 2 लाख गाय यहाँ के ब्राह्मणों को गौदान की। उससे आगे पीले रंग का जो मकान दिख रहा है ना सामने, देखो मोबाइल है पीछे, देखिए बंदर लेके भग जाए वो। तो घर वाले नुकसान है बेमतलब में। पीला जो मकान है ये मोती कुंड है। यहाँ कन्हैया जी ने मोतियों की खेती की है। सामने वाला पेड़ों पर कभी मोती नहीं लगता है, श्री कृष्ण ने पेड़ों पर मोती लगाया है। जंगल में देखो लास्ट में ऊंची पहाड़ी पर जो गांव दिख रहा है, गांव का नाम है गढ़ो गांव लोकल भाषा में, और प्राचीन नाम है इसका गेंदोखर गांव, जहाँ श्री कृष्ण ने गेंद का खेल किया है। इधर में 8-10 सफेद जो मंदिर दिख रहे हैं शनि देव के मंदिर हैं। कोकिलावन भगवान के नंद महोत्सव में 33 करोड़ देवता आए, शनि देव भी आए, लेकिन शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, तो कोयल बन के दर्शन देने के मंदिर का नाम पड़ा कोकिलावन। इधर में देखो सामने में ये पानी की टंकी दिख रही है ना आपको, वाटर सप्लाई की, इसके नीचे जो तालाब है ये कृष्ण कुंड है। नंदगांव का जल पियोगे तो खारी है, मीठा पानी नहीं है, तो इस तालाब को श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा है। उससे आगे जो कच्चा रास्ता दिख रहा है अक्रूर का मगन रास्ता है। अक्रूर जी आए थे ना कृष्ण बलराम को लेने के लिए, इसी रास्ते से मथुरा गए।
रथ रोक दिया गोपियों ने, हाँ, कि आपका नाम अक्रूर गलत रख दिया, आपका नाम होना चाहिए था क्रूर। इधर में देखो थोड़ा, पीला जो मंदिर है इसके लास्ट में ये शंकर जी का मंदिर है, आशीश्वर महादेव। शिव जी आए थे ना दर्शन करने, तो मैया ने जब दर्शन नहीं कराया तो वहीं जाकर बैठे। और इधर में देखो सामने में जो गहरा वन है ये उद्धव जी का वन है। उद्धव जी आए ना गोपियों को ज्ञान देने के लिए, यहाँ से उल्टा प्रेम का पाठ पढ़ गए। ये यहाँ का दर्शन है। अब 1 मिनट यहाँ बैठने का फल है। यहाँ की जो रज कपड़ों में लगाती है। जय श्री राधे मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो हम यहाँ नंदगांव में नंद बाबा का जो श्री कृष्ण का जो घर था, जैसा कि पंडित जी ने बताया, हमने आपको पूरी स्टोरी पहले बता दी है कि यहाँ किस प्रकार ये बाकी आपने देखे हैं, बरसाने में, गोवर्धन में श्री कृष्ण के मंदिर हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण के मंदिर हैं, लेकिन यहाँ क्या है, नंद बाबा का घर है जहाँ जैसा कि श्री कृष्ण रहते थे। और यहाँ हम नंद बाबा के घर की छत पर हैं। देखिए आप यहाँ से पूरा तीर्थ स्थल का पूरा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से जो नंदगांव है, ये नंदगांव कितना मनोहरम दृश्य यहाँ से लगता है। ज़रा देखिए एक बार, यहाँ सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये देखिए आप पूरा आप नंदगांव देख रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ 2 संतों से हमारी मुलाकात हुई है, तो इनसे हम जानेंगे यहाँ नंदगांव के बारे में ये क्या बताते हैं। तो ज़रा बताइए आप यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। कहाँ से हो आप? वृंदावन। ये 2 संत हैं जो वृंदावन से ये हैं, यहाँ पे नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। तो ये वृंदावन के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो वृंदावन के बारे में आप बताइए, आप क्या जानकारी चाहिए आपको? जैसा कि आप कहाँ रहते हो, आपने इतनी कम उम्र में आपने संन्यास धारण कर लिया, शायद हमें लगता है आपने घर बार भी छोड़ रखा है, क्या ये सच है? हाँ सच है। तो आपने घर से आपका कोई संबंध नहीं है? नहीं। तो आप बिल्कुल गृहस्थी त्याग चुके हो? हाँ। तो क्या आपने शादी की? नहीं। तो आपने शादी नहीं की, तो आपने पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया? हाँ, राधा रानी को दे दिया। राधा रानी को दे दिया। तो आपके गुरु का नाम क्या है, क्या हम जान सकते हैं? नहीं बता सकते गुरु का नाम। गुरु का नाम नहीं बता सकते। तो आप वैष्णव राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश से। तो आप वृंदावन में आप नित्य प्रतिदिन रहते हो? हाँ। तो यहाँ पे आप दर्शन के लिए आए हो या डेली आते हो यहाँ? दर्शन के लिए आए, डेली नहीं है। डेली नहीं आते। और वृंदावन के बारे में क्या क्या वृंदावन में देखने लायक, जैसे हम अगर वृंदावन जाएं तो वहाँ देखने लायक क्या क्या? बहुत कुछ है। वाके बिहारी जाओ, राधा वल्लभ जाओ, राधा रमन जाओ, प्रेम मंदिर जाओ जी। और प्रेम मंदिर की क्या मान्यता है? प्रेम मंदिर भी लीलाएं है उसमें सब कुछ। तो आपको कितना समय हो गया यहाँ भक्ति में लीन हुए? 1 साल। 1 साल। तो 1 साल पहले आप क्या थे और 1 साल बाद आप क्या हैं? आप क्या अपने जीवन का कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? अनुभव बता के क्या करेंगे महाराज? नहीं, आपके अनुभव से बहुत लोगों का भला होगा। बहुत दर्शक हमारे जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी भक्ति मार्ग में आने की इच्छा उत्पन्न होगी। देखो ये तो परमात्मा की प्रेरणा होती है अंदर से, जो जिसको ऊपर कृपा है, जिसकी कृपा होती है ना, वो उसको समझ में आ जाता है कि संसार क्या है, परमात्मा क्या है। तो आपका संसार से बिल्कुल मोहविहीन हो चुके हैं आप? हाँ हाँ। संसार से आपका कोई लगाव नहीं? कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आपका आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता हमारी श्री जी है। तो आपको श्री जी की प्राप्ति करना ही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया आपने? हाँ हाँ। और बाकी अगर एक भक्ति वाला व्यक्ति होता है, एक नॉर्मल जो संसार सागर में रहने वाला व्यक्ति होता है, दोनों की जीवनचर्या में एक विशेष अगर हम आपसे अंतर पूछे तो आप क्या बताना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे कि जो भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, यही नहीं है कि हमारे जैसे त्याग करके सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाए। जो भी संसारिक है, वो गृहस्थी है, कोई भी हो, जवान हो, कोई भी हो, तो उन्होंने ना अपने को कर्ता भोक्ता ना मान के परमात्मा को आगे करना चाहिए जी। तो इसी के साथ साथ आपने अपना पूरा संपूर्ण जीवन श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया? जी महाराज। ओके, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे लोग बिल्कुल मोह माया से अपने आप को पूर्णतः दूर करके और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे समय रहते उनको पता चलता है कि इस संसार सागर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मोह करने लायक हो, जिसमें व्यक्ति लगा रहे। तो बेहतर यही है कि अपना कार्यरत करते हुए, सभी कार्यों को करते हुए, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल भक्ति में विलीन हो जाओ, आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इसी के साथ साथ व्यक्ति को परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मित्रों, घूमते घूमते हमने यहाँ छत पे हम भ्रमण कर रहे थे, तो हमने यहाँ एक अद्भुत हमने नज़ारा देखा। जैसा कि आप देखते हो हर कहीं पंडित जी मिल जाते हैं आपको कि यहाँ तिलक लगाइए, यहाँ चंदन लगाइए। वैसे ही हमें यहाँ एक और पंडित जी मिले हैं, इनसे हम जानकारी करना चाहेंगे कि पंडित जी यहाँ आप
एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। पंडित जी आप कहाँ से हो? आप यहीं नंदगांव के रहने वाले हो? तो यहाँ ये आपने सिंदूर डाल रखा है और ये पैसे डाल रखे हैं, इसका क्या उपलक्ष्य बताते हैं आप? इस भेद बताते हैं। हाँ, इसका भेद बताइए हमें कि ये क्या है। ये इधर की शाम में बरसाना धाम है, इधर से कान्ही जी इशारों करे, उधर से राधा रानी इशारों करे। क्या बोला तूने? इधर से कान्ही जी इशारों करे, उधर से राधा रानी इशारों करे। ये इसके बारे में आप क्या बताएंगे? यहाँ ये राधा रानी का डाल रखा है, इसमें भक्त लोग आ रहे हैं, आप बुला रहे हो उनको, तो यहाँ पे क्या करना होता है? ये क्या चीज़ है? इसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। ये राधा रानी का शयन भवन है। यहाँ शयन भवन है। हाँ। तो ये शयन भवन में यहाँ सिंदूर का क्या काम है पंडित जी? शयन भवन नहीं, शयनदार कक्ष भवन। श्रृंगार जैसा बोल रहे हो? श्रृंगार। हाँ, जो ऊपर से नीचे तक शरीर को सजाने के लिए जो किया जाता है उसे श्रृंगार बोलते हैं। श्रृंगार भवन। क्या बोला तूने? राधा रानी का ये शयन कक्ष है। तो आप शयन भवन बोल रहे थे, शयन भवन तो सोने के लिए काम में आता है। शयनदार बोलते हैं इसको। ये श्रृंगार भवन है। ये श्रृंगार भवन है नाम इसका। पहले बूढ़े बड़े के नाम थे जी, पहले नहीं जानते थे हम जी। तो जब बूढ़े बड़ेंगे जब प्रतिमा आई तो और हमने इसको जब छोटे बालक है समय शयनदार है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। तो पंडित जी जैसा कि हमने पंडित जी से जाना, तो पंडित जी क्या आप यहाँ नंदगांव के रहने वाले हैं? जी। तो आप पंडित जाति से आप बिलोंग करते हो। आप जैसा कि आप ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों को नशे पते आदि व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये आपने मुंह में गुटखा खा रखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डायलॉग करने आते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं मैं डायलॉग नहीं दे रहा भाई साहब, आप ये बताइए ब्राह्मण। अरे सुना, आप भी खाते हो? मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं तो नहीं खाता। देखो मैं दांत देखो। हम तो नहीं खाते। जैसा कि आप देख रहे हो ये पंडित जी, आप पहले आप राधा रानी के आप एक श्री कृष्ण के घर में आप जैसे विराजमान हो, आपको पता है ये चीज़ें शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक होती हैं। क्या आपको पता नहीं है इस चीज़ का? दांत आपने इतने खराब कर रखे हैं अपने, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कब छोड़ रहे हो आप ये गुटखा खाना? सरकार परसों से कल ही छोड़ दूंगा। कल से पक्का छोड़ दोगे? जी सर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो जैसा कि हमने यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र के तहत भी हमने यहाँ कुछ कार्य किया है। इन भाई साहब को हमारे दांतों को देख के थोड़ी प्रेरणा मिली है कि हमारे दांत बिल्कुल सफ़ेद हैं। ये भाई साहब पंडित जन्म, भाई मैं जाट हूँ, मैं जाट बरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नशे पते से बिल्कुल दूर हूँ। तो मेरा मानना ये है कि भारत का हर युवा नशे पते से बिल्कुल दूर रहे। नशे से दूर रहेंगे, चेहरे पे चमक आएगी, दूसरे लोगों को आप प्रभावित करोगे अपनी बातों से, अपने आप स्वभाव से, अपनी आप चाल ढाल से। तो आपने क्या सीखा अभी? आपने मुझसे क्या सीखा अभी? साफ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। बिल्कुल साफ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। जब ही तो आपका का व्यापार आता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। जब ही लक्ष्मी मैया आती है। अगर आप साफ शुद्ध होते, आपके कपड़े स्वच्छ होते, आपके दांत स्वच्छ होते, आपका तिलक स्वच्छ होता, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ होता। भक्त क्यों नहीं आ रहे हैं आपकी वेशभूषा को देखते हुए? क्या आप इस चीज पे गौर करते हो? नहीं करते। अब तो कब से गौर करना स्टार्ट करोगे? अभी तक करेंगे। तो आप ये गुटखा वुटखा सब छोड़ दोगे? यस सर। तो आप श्री राधा रानी के दरबार में आप यहाँ वचन दे रहे हो कि आप अपने आप को सुधार लोगे? जी सर। बिल्कुल। जय सर। मैं नहीं मानता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और ये पंडित जी को ज्ञान देके हम चलते हैं आगे। हम नीचे चलते हैं और फिर इसके बाद ये मंदिर से हम बाहर निकलते हैं। ये चंदू सीढ़ियाँ उतर रहा है और इसके बाद और ये गलियों के द्वारा यहाँ देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। यहाँ भगवान से रिलेटेड सारे वस्त्र, श्रृंगार और बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, किताबें, यहाँ सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और ये गलियों के द्वारा ये यहाँ एक मदारी है, ये बंदर से आशीर्वाद दिला रहा है सभी को। और इसके बाद हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ रास्ते में हमें एक सपेरा मिलता है। भाई साहब क्या चीज़ है इसमें? दिखाओगे एक बार? 10 रुपये। अच्छा, क्या बात है। जय हो नागदेव। दांत में तोड़ रखे हैं इनके?
अच्छा 10 रुपया है। तू कुछ दे हैं? क्या कह रहा? ले 10 रुपया उल्टे दे। भाई इसे झूले में झूला कितने रुपए में झुलाता है झूला? 10 रुपये में। चल आजा झुलाऊं तेरे को, आजा। और ये मिला हमें एक बच्चा। ना बेटा तेरे को झूले में झूलना है, आजा झूले में झुलाऊं तेरे को। चल इसमें झूलेगा, पबले में झूलेगा। भाई टिकट टुकट कितना दे इसकी? बच्चा मिला, इसकी झूलने की इच्छा थी। कौन सो भाई यहाँ बोलाइए ने। चल बेटा चढ़ जा, ठीक है। हाँ बेटा जाऊँ मैं, ठीक है। राधे राधे। तो जैसा कि आप देख रहे हो चंदू हो जाता है हमसे नाराज, क्योंकि हमने कर दी थी थोड़ी अपनी तारीफ, तो चंदू ने तो चंदू उस बात को ले जाता है दिल पे। अब हम इसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मान जा भाई, ऐसे मान गया इसने। भाई साहब ऐसे मुंह लटका लिए जैसे पता नहीं इसका करोड़ों का लॉस चला गया हो इसका। देखो शकल देखो इसकी, एक बार हंसना एक बार। ये हाँ अब थोड़ा ये थोड़ा फॉर्म में आया है। इसने बाल सेट कर लिए हैं। चलो अब चलते हैं हम बस स्टैंड। और ये भाई साहब हम तड़कती धड़कती गर्मी में हम आ गए हैं नंदगांव के बस स्टैंड पे। यहाँ करेंगे हम बस का इंतज़ार। थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, भूख भी लगी हुई है, कुछ मिल जाए तो यहाँ पे। और ये चंदू को गर्मी लग रही है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए देखिए इसने किस तरीके से स्वापी को अपना आवरण बनाया हुआ है। ड्यू लिया, ठंडी सी निकाल ली हो। लिया मैं खोल दूँगा, ए बिना तारी के खोल दूँगा आंटी। आजा। और ये हम करते हैं अपने दांतों का इस्तेमाल। और ये चंदू ने भी कर दिया। और ये खोल दिया ढक्कन। चेस। और यहाँ हमारा इंतज़ार होता है खत्म। हमारी बस आ चुकी है। अरे आना। और ये बस में हम भवती के साथ चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बस के अंदर सीट तो है ही नहीं, क्योंकि बस पूरी तरह से भरी हुई है। तो हमें खड़े होकर भी सफ़र तय करना होगा। और ये हम पहुंच जाते हैं कामा। तो हम उतर जाते हैं बस स्टैंड पर और इसके साथ हम चल देते हैं हमारे घर की तरफ। और ये हम पहुंच गए हमारी गली में, घर के बहुत नज़दीक पहुंचते हुए। और ये हम पहुंच गए घर के दरवाजे पर। बजाते हैं डोरबेल को। और ये क्या भाई साहब पीछे ही पड़ गया डोरबेल के। अरे बकस दे इसको, ख़त्म ही करेगा आज। तोड़ दी तो आजा, घंटी है ना। इसके बाद हमारी माता श्री आती हैं, गेट को ओपन करती हैं, घर में हम प्रवेश करते हैं। और इसी के साथ साथ गेट लगा के ये हमारे दद्दू जो हमारा इंतजार कर रहे थे। क्या कर रहे हो? भजन कर रहे हो? और इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड।